साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी का कहना है कि खुद एतमादी से महरूम अफराद ही पार्टी छोड़कर जाते हैं। मीडिया से बात करते हुए जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि उन अरकान असम्बली के पार्टी छोड़ देने से कांग्रेस को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। किशोर चंद्रदेव के मकतूब से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर दिवाकर रेड्डी ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। जूनियर एनटीआर को ఎంతమంది ప్రజలు పోయారు, చిరంజీవి గారికి ఎంతమంది ప్రజలు పోయారు, సినిమా యాక్టర్ పోతే ఎంతమంది పోతున్నారు, వాళ్ళందరూ సక్సెస్ అయిందా రంగంలో దిగినప్పుడు శక్తి ఎవరిని పిలిచి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదండి. ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, పోయిన వాళ్ళు పోతారు. ఆ పోయిన వాళ్ళకి ఆత్మస్థైర్యం లేకపోతున్నారు. वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असम्बली श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि हिंड्री नीवा प्रोजेक्ट वाईएसआर का मरहून मिन्नत है। मीडिया से बात करते हुए श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर ने खुश्क साली से मुतासरा इलाकों को पानी की सैराबी के मकसद से हिंड्री नीवा प्रोजेक्ट के लिए 3600 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ वाईएसआर की संजीदगी पर बयानबाजियों का किसी को हक नहीं है। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि खुश्क साली का शिकार किसानों के लिए आंसू पोंछने के मकसद से वाईएसआर ने इस प्रोजेक्ट पर खुसूसी तवज्जो दी थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इल्जाम लगाया है कि चंद्रबाबू नायडू दरअसल अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान कमलाकर और उमा महेश्वर राव ने कहा कि कई कायदीन के पार्टी छोड़ने से चंद्रबाबू नायडू खौफजदा होकर कांग्रेस के खिलाफ इल्जामात लगाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए चंद्रबाबू नायडू पद यात्रा कर रहे हैं और सियासत में जानवरों की जबान इस्तेमाल करने का सेहरा भी चंद्रबाबू नायडू के सर जाता है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से रुकनियत साजी मुहिम में शिद्दत पैदा करने की अपील की। इस मौके पर उमा महेश्वर राव ने कहा कि शर्मिला अपनी पदयात्रा के दौरान राजन्ना राज्यम की बात कर रही हैं, लेकिन दर हकीकत राजन्ना ने खुद कांग्रेस की स्कीमों पर अमल किया था, इसलिए इसे राजन्ना राज्यम नहीं बल्कि कांग्रेस राज्यम कहना ज्यादा मुनासिब है। आरटीसी के साबिक सदरनशीन जी प्रकाश राव ने कहा है कि तेलुगुदेशम रुकन रेवंत रेड्डी पार्लिमानी कवायद से नाबलद हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राव ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यूपीए की हलीफ जमात नहीं है और ना ही उसने मरकजी हुकूमत की तायद का कोई ऐलान किया है, इसलिए तायद से दस्तबरदारी का मुतालबा करना ही मुझे का खैज है। उन्होंने सवाल किया कि क्यों तेलुगुदेशम पार्टी छोड़ने वाले कायदीन के खिलाफ कार्रवाई करने की दरखास्त स्पीकर से नहीं कर रही है। रुकन असम्बली कारवान अफसर खाने महकमे जात बलदी बरखी और आबरसानी के आला अहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। रुकन असम्बली ने कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में मंजूर शुदा तरक्याती कामों की तकमील में रुकावटें और कामों की सुस्त रफ्तारी पर सख्त बरहमी जाहिर की। उन्होंने अहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर्स को इंतबाह दिया कि अंदरून 8 दिन ज़ेर तकमील काम मुकम्मल कर लिए जाएँ। रुकन असम्बली ने सब्जी मंडी, पन्नीपुरा, टोली चौकी और गोलकुंडा में पानी के प्रेशर में कमी की शिकायत को भी जल्द दूर करने की हिदायत दी। इजलास में टोली चौकी के रुकन बल्दिया जाफर हुसैन मेराज और नुमाइंदा रुकन बल्दिया कौसर महिउद्दीन भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और डिप्टी मेयर राजकुमार ने बल्दी हल्के सिद्दीक नगर में सीमेंट रोड का इफ्तिताह किया। मकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद वाजिद हुसैन ने मीडिया को बताया कि ये काम कॉरपोरेटर के बजट से किया गया है। उन्होंने कहा कि अंजन कुमार यादव के एमपी फंड से अनकरीब मजीद तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे ताकि बुनियादी मसाइल की यकसुई हो सके। तेलुगुदेशम और कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों की कसीर तादाद ने मंगल को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कोरंगल के साबिक कांग्रेस रुकन असम्बली रघुनाथ रेड्डी के फर्जंद जगदीश्वर रेड्डी की क़ियादत में दोनों पार्टियों के कारकुनों ने लोटस पाउंड पहुंचकर वाईएसआर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ही रियासत के अवाम को दरपेश मसाइल की यकसुई कर सकते हैं। बिलारम के नौजवानों के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। ये अफराद साबिक़ में मुख्तलिफ सियासी जमातों बिलखुसूस कांग्रेस से वाबस्ता थे।
तेलंगाना बीजेपी आमिला अरकान का इजलास सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी की क़ियादत में मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर टी राजेश्वर ने बताया कि इजलास में अलहदा तेलंगाना मसले पर कांग्रेस और तेलुगुदेशम के दोहरे मौक़िफ़, MIM और YSR कांग्रेस पार्टी की मुफाहमत से तेलंगाना तहरीक को कमज़ोर करने की साजिश और TRS के एकतरफ़ा फैसलों से निमटने की हिकमत अमली को क़तईयत देने पर भी गौर व खौज़ किया गया। इस सिलसिले में हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना अवाम को ये भरोसा दिलाया जा सकता है कि NDA ही तेलंगाना दे सकती है। राजेश्वर ने बताया कि इजलास के दौरान नागम जनार्दन रेड्डी की तेलंगाना भरोसा यात्रा और ABVP की पदयात्रा की तायीद का भी फैसला किया गया है। 1000కు పైగా బలిదానాలు జరిగిన తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం నీరుగార్చే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉన్నది తెలంగాణ ప్రాంతంలో. తెలంగాణకు బద్ద వ్యతిరేకంగా ఉన్న మజ్లిస్ పార్టీ తెలంగాణ పట్ల అవహేళన చేస్తూ పార్లమెంట్లో జగన్ వైఖరి, జగన్ YSR కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ రెండు పార్టీలు ఒక అవగాహనకు వచ్చి ఈ రెండు పార్టీలు భవిష్యత్తు ఎన్నికల్లో అవగాహన గుంచుకునే ప్రయత్నం కానీ తెలంగాణ పట్ల స్పష్టమైన వైఖరి లేని अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के MD अब्दुल वहीद ने रियासती हुकूमत की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हासिल करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्त की है कि वो कॉरपोरेशन की वेबसाइट APSMFC.com पर तफसीलात रजिस्टर करवाएं। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। अब्दुल वहीद ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की तालीमी इमदाद भी बहुत जल्द तलबा में तकसीम की जाएगी। दिव्या दिशा तंजीम की जानिब से बच्चा मजदूरी के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुनक़िद किए गए शऊर बेदारी प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। SP कांता राव ने मीडिया को बताया कि इस मौके पर बच्चा मजदूरी के खिलाफ पुलिस को इत्तला देने के लिए एक टोल फ्री नंबर 1098 को भी मुतारिफ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस एक हफ्ता तवील प्रोग्राम को मुल्क के 82 शहरों तक वसअत दी गई है। हज हाउस में अपना सामान लेने के लिए आने वाले एक हाजी हज हाउस के रूबरू मोटरसाइकिल की टक्कर से शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि ज़हीराबाद के मुतवत्तिन मोहम्मद यूसुफ मंगल की दोपहर RTC बस में सवार होने के लिए सड़क उबूर कर रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर दे दी। हज हाउस में रज़ाकाराना खिदमात अंजाम देने वालों ने मोहम्मद यूसुफ को इलाज के लिए असरा दवाखाने मुंतकिल किया। हज हाउस की मसरूफ़ तरीन सड़क पर ना ही कोई स्पीड ब्रेकर है और ना ही वहाँ कोई ट्रैफिक जवान मौजूद रहता है, जिसकी वजह से अक्सर हाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोकटपल्ली में एक खानगी कॉलेज की बस ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर देकर हलाक कर दिया। बताया जाता है कि मंगल के दिन दोपहर के औकात में इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल की बस ने RV किरण को टक्कर दी, जिसकी वजह से किरण बरसरे मौका हलाक हो गए। कोकटपल्ली पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। शहर की एक और मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई है। पीर की रात सारिकों ने बाग लिंगमपल्ली की एक मंदिर में घुसकर 3 लाख रुपए मालियत के सोने और चांदी के जेवरात का सरका कर लिया और फरार हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी शहर की कई मंदिरों में चोरी के वाक़यात पेश आ चुके हैं। खबरनामा खत्म करने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सन सिटी में भयानक आतिशज़दगी, 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाकिस्तर, एक लड़की हलाक। नीलम तूफान के मुतासरीन की मदद के लिए 1500 करोड़ रुपए जारी करने मरकज से चीफ मिनिस्टर की दरखास्त। शराब सिंडिकेट मामले में ACB रिपोर्ट पर 4 हफ्तों के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने हाईकोर्ट की हिदायत।
जीएचएमसी का दूसरा जॉब मेला, 1844 उम्मीदवार 55 कंपनियों में मुलाजिमतों के लिए मुंतखब। और रातों में गाड़ियां जलाने के बढ़ते हुए वाकयात पुलिस के लिए चैलेंज, सख्त चौकसी के बावजूद शरंगेजी जारी। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।